मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को। एक बात का तो दोस्तों, ड्रामा हमराई में हमारे सयान गाजी का एंड क्या होगा, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो चुके हैं, अब मुझसे रहा नहीं गया कि मैं अब इसके एंड पे बात ना करूं। हमारे सयान गाजी की जो हालत आप लोगों ने हमें दिखाई है, आप लोग क्या कर रहे हो? शुरू से लेके अब तक वो बेचारा बीमार ही है, उसको आपने दिल का मरीज दिखाया, हार्ट ट्रांसप्लांट करवा दिया, ठीक है, बेचारा रोता रहा, चीखता रहा अपने घर में, अपने इलाके में। फिर वो बेचारा अपना घर बार छोड़कर मरी शिफ्ट हो गया, वहां भी रो रहा है, वहां भी चीख रहा है, इवन के इल्हाम के आने के बाद भी रो रहा है। आप लोगों ने क्या हालत बना दी हमारे हीरो की भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हो। आप हर सीन को इतना ड्रैग कर रहे हो। अब अगर मैं ये कहूँ ना कि सयान गाजी का जो रोल है वो साइको बनता जा रहा है, लोग इरिटेशन का शिकार हो रहे हैं, तो मेरी बात गलत नहीं होगी। अब ऊपर से इल्हाम आ गई है, इल्हाम के रोल में दम नहीं है। एलिफ बहुत बढ़िया काम कर रही थी, बहुत कमाल का वो काम कर रही थी। मैंने आपको बताया था कि इस ड्रामे के 2 पार्ट है। पहला पार्ट गुजर गया जिसमें एलिफ थी, वो बड़ा कमाल का फेस था, लेकिन इल्हाम से कुछ नहीं हो पा रहा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमारा सयान गाजी अब आगे क्या करने वाला है और क्या कुछ होगा, और लास्ट एपिसोड में उसका जो एंड है वो किस तरह का दिखाया जाएगा। देखो ना, एक तरफ उसका बाप इतना गलत इंसान है कि उसने हर वो काम किया जो कि उसके बेटे को पसंद नहीं था, उसका अंजाम क्या होगा। ऊपर से उसके अंदर दिल जो है वो एलिफ का है। तो सारी चीजों को मिक्स करके आप अगर सयान के रोल को देखें तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अब होता यह है कि इल्हाम जो है पिछली 3-4 एपिसोड से वो एक ही काम कर रही है। कभी जनाब जा रही है गाजी यूसुफ के पास, कभी वो मिलती है जकरिया के साथ, कभी वो मिलती है जनाब चंदा के साथ, फिर वो चलो डॉक्टर के पास तो पहले गई थी। कोई नई चीज नहीं हो रही, बस ड्रामा आगे चलता जा रहा है और ड्रैग किया जा रहा है, एक ही सीन जो है वो रिपीट किया जा रहा है। अब लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक डेवलपमेंट हुई कि उसने गाजी यूसुफ ने बंदे भेजे और कहा कि आप लोग जाके डराओ उसको, ठीक है, ताकि वो भाग जाए जिस तरह से डॉक्टर औरंगजेब भाग गया था। लेकिन वो नहीं भागी, वो तो सीधा गई थाने के अंदर और उसने कहा कि मैंने रिपोर्ट दर्ज करवानी है। फिर वो अगेन बात होती है उसकी गाजी यूसुफ से, फिर वो वहाँ दोबारा उससे मिलने जाती है। वहां पर एक और डेवलपमेंट हुई और वो ये कि चंदा जो है वो उससे मिल गई। देखो, चंदा बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी सयान गाजी से, वो अंदर की खबर जो है वो इल्हाम को दे रही थी बार बार। अब चंदा के ऊपर शक पड़ चुका है, अब बार बार उसके ऊपर नजर रखी जाएगी, तो मतलब ये है कि वो फंसने के करीब है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको ठिकाने लगा दिया जाए। अब खैर आगे बढ़ते हैं। इल्हाम जो है उसको ये पता चला चंदा के थ्रू कि वो मरी पहुंच चुका है, जो सयान गाजी है, तो वो मरी शिफ्ट हो गई है। अब मरी एक इतना बड़ा इलाका है, पता नहीं कितने उसके अंदर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, लेकिन वहां पर सयान गाजी और इल्हाम को इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे वो किसी एक कस्बे में मौजूद है, ठीक है, यानी एक गली से निकले हैं और आगे जाके वो गली खत्म हो गई है। भाई आप मरी के अंदर हो, सही है, आप क्या कर रहे हो? आपने हमें जितने भी सीन दिखाए हैं इल्हाम के, उसके साथ से हमारा सयान गाजी गुजर रहा होता है। यानी कितना बड़ा इत्तेफाक है, पूरे मरी के अंदर जिस बाजार से गुजर रही होती है हमारी इल्हाम, वहीं से सयान गाजी भी गुजर रहा होता है। और एक अजीब सा इत्तेफाक भी हो गया कि वो स्नैचिंग हो गई उसके बैग की, और जिस इंसान ने वो बैग छीनकर वो जो भाग रहा था, पीछे से जो वजीर है जिसके यहाँ काम कर रहा है सयान गाजी, वो भाग पड़ता है और वो बच्चा है छोटा, ठीक है, और आगे से बड़ा मुश्तंडा एक आदमी था जिसने वो बैग छीना और उसने फौरन उसको गिराया जमीन पे, उस बच्चे ने, और बैग छीन लिया और वो डर रहा है और माफी मांग रहा है कि बच्चे छोटे, मुझे छोड़ दो, ठीक है, मुझसे गलती होगी, मैंने बैग जो है वो औरत से छीना। क्या कर रहे हो भाई आप? लॉजिक से हटके सीन बना रहे हो, कुछ तो आप नया एक सिनेरियो क्रिएट करो ना भाई साहब। अच्छा, फिर बैग वापस आता है, वो कहता है कि हम बहुत गरीब हैं, ठीक है, हमारा भला हो जाएगा, मैंने आप पे एहसान किया, तो आप इसके बदले ये करें कि आप जो है ना 1 हफ्ते के बाद हमारे पास आ जाए। होता यह है कि नेक्स्ट मॉर्निंग या आफ्टर 5 डेज वो जनाब वॉक कर रही होती है, आगे से वही वजीर मिल रहा होता है और वो कहती है कि मेरे पास फोटो है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, मतलब सयान को। तो वो कहती है कि तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आगे से जो वजीर है वो कहता है कि मुझे कॉल आ रही है आपी की और वो बड़ी नाराज होती है, मेरे से बड़ा गुस्सा करती है, तो मैं आपकी तस्वीर नहीं दे सकता। आप मुझे खुद बताओ भाई साहब कि फोटो देखने में कितना वक्त लगता है, कोई मतलब आप कितना इलॉजिकल जाओगे भाई? आप क्या कर रहे हो? आप भी अब आपकी जो है वो गुस्सा करती है और 1 सेकंड की बात थी, अब रुक जाते हैं ना भाई, क्या कर रहे हो आप? अच्छा, उसके बाद होता यह है कि वो तो वहां से चला जाता है वजीर साहब। फिर जो इल्हाम है, चूंकि जगह बहुत थोड़ी है ना भाई, एक ही गली के अंदर वो पूरा मरी इन्होंने जनाब वो तरतीब दिया है और दुकानें वहीं पे हैं, मार्केट वहीं पे है और सारे के सारे जो रेस्टोरेंट है वहीं पे है, ठीक है। वो इस तरह से इशारा करता है वजीर, वहां पे हमारा रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहाँ गेस्ट हाउस है, मतलब साथ साथ है, छोटा सा कस्बा है। अब वहाँ पर हमारा जो सयान गाजी है उसका दिल इतना फ्रेश काम कर रहा है,
सेहतमंद हो चुका है कि उसने कुल्हाड़ा उठाया हुआ है भाई और वो लकड़ियां काट रहा है। उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वो भी 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, और सारे मुश्किल काम कर रहा है। और उसने जैसे देखा कि जनाब एलिफ आ चुकी है, क्योंकि हम शक्ल हैं, तो उसने कुल्हाड़ा फेंका और फौरन से वहां पहुंच गया और हाथ करने की कोशिश की और फिर वहां से उसने थप्पड़ भी खा लिया। अब ना थोड़ा सा हम बात करते हैं सयान गाजी के एंड के ऊपर। देखो थप्पड़ खा लिया, अब आगे के जितने भी सीन है ना वो भी इरिटेशन के शिकार हैं, आपको तंग करेंगे, रोना धोना। सयान गाजी बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि भाई मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं अपनी बीवी का कातिल नहीं हूँ, जो भी हुआ मुझे नहीं पता। फिर वो कुछ टाइम के बाद बता देगा कि मेरा बाप जो है वो उसमें मुलविस है। अब आने वाली 5 एपिसोड मजीद सरदर्द बढ़ सकती हैं कि वो यकीन दिलाएगा कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हो, कि मैं भी अपने बाप की तरह हूँ, और आगे से इल्हाम जो है वो बात मानेगी नहीं, और इस तरह से इनकी आपस में जो है ना वो गर्मजोशी होती रहेगी और तल्ख कलामी भी होती रहेगी। तो मतलब मुझे तो बड़ा कोई अजीब ही लग रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा, सॉरी टू से। और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जितने भी व्यूज आ रहे हैं ये सारे के सारे दानिश तबूर की वजह से आ रहे हैं। ये जनाब मेहरबानी है दानिश तैमूर के फैंस की, बाकी उसके रोल को कमजोर करने में कोई कसर जो है ना वो छोड़ी नहीं गई। तो आने वाली 3-4 एपिसोड जो है वो जितनी मुश्किल होंगी हमने गुजारनी है। उसके बाद क्या होगा कि अब गाजी यूसुफ ने ऑर्डर दे दिया है कि मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था इल्हाम को, अब वक्त आ चुका है कि इसका भी आप वही काम तमाम करो जिस तरह से आप लोगों ने एलिफ का किया, लेकिन वहाँ पर ढाल बन जाएगा उन्हीं का बंदा यानी सयान, और वो अपनी बीवी की बहन को बचाएगा हर जगह से। तो इस तरह करके आगे जो ड्रामा है वो चलता रहेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सयान गाजी क्या इस काबिल है कि अपनी आने वाली जिंदगी को खुशी से गुजार सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है भाई, और इस सब का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। एक तो वो गिल्ट में हमेशा के लिए रहेगा, दूसरी बात यह है कि उसकी बीवी को मारा उसके बाप ने, फिर चंदा को भी मार देगा, और फिर वो रुकेगा नहीं, आगे आगे बढ़ता रहेगा, फिर इल्हाम के ऊपर बार बार अटैक्स करवाएगा। तो ना बाप रहा भाई साहब, ना बीवी रही, रिश्तों से एतबार उठ गया, खत्म हो गया, वो तो अंदर से मरा हुआ है। तो हम सयान का जो एंड है वो किस तरह से देख रहे हैं? हैप्पी एंड तो मैं नहीं कह सकता। अब इल्हाम से शादी होगी, उसके बाद वो सब कुछ भूल जाएगा। आपने सयान के किरदार को उस जगह पे ला खड़ा किया है जहाँ पर पहले की तरह सयान का रहना बहुत मुश्किल हो चुका है भाई, इस बात को आप समझो। वो हर वक्त इस टेंशन में है, बल्कि इस गिल्ट में है कि मैं जिंदा क्यों हूँ। किसी और को ठिकाने लगा कि आप अगर मुझे जिंदगी दोगे, ऐसा सयान सोच रहा है, तो मुझे नहीं जीना भाई। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लास्ट एपिसोड में जो हमारा सयान गाजी है वो ऐसे ही रहेगा, रोता धोता, और हमेशा की तरह रोएगा, पूरी जिंदगी इसी दुख में गुजार देगा कि मेरे अंदर एलिफ का दिल है और उससे जबरदस्ती छीना गया था। और अगर सयान की शादी इल्हाम से हो भी जाती है तो फिर भी वो पूरी जिंदगी एलिफ के सहारे या एलिफ की यादों में ही गुजार देगा। हम शक्ल जरूर है लेकिन एलिफ तो नहीं है, तो कोई खास मजा नहीं आ रहा। देखते हैं कि कोई नया एडवेंचर करते हैं, कोई नया सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसके बाद हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अब भाई कमाल हो गया है और हमने ये सोचा नहीं था और ये हो गया और फलां हो गया। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। बाकी आपको क्या लगता है कि ड्रामा हमराई में क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और कहाँ कहाँ मैं ही गलत हूँ भाई साहब? आप लोगों ने लाजमी करेक्शन करनी है कमेंट्स में जाके, और कौन कौन लोग मेरी इन बातों से एग्री हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपने भी लाजमी मुझे आंसर देना है कि क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ। तो भाई साहब हमें दीजिए इजाजत, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।